हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लिसन विद अटेंशन। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक कंजक्शन है और ये कंजक्शन सीरीज का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में आप इफ, बिकॉज जैसे कंजक्शन के बारे में जानेंगे। अगर आप कंजक्शन के बारे में शुरू से जानना चाहते हैं तो आप इसका पार्ट 1 कंजक्शन सीरीज की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला कंजक्शन है इफ़। इफ़ का मतलब हिंदी में अगर होता है और इनका काम दो क्लॉजेज, जिन्हें आप सेंटेंस भी कह सकते हैं, को जोड़ने का होता है। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई विल कम इफ़ ही इन्वाइट्स मी। आई विल कम इफ़ ही इन्वाइट्स मी। यहाँ पे इफ़ हमारा कंजक्शन है और इसने दो क्लॉज आई विल कम और ही इन्वाइट्स मी को जोड़ने का काम किया है। सेंटेंस में इसका मतलब हिंदी में ये हुआ, मैं आऊँगा अगर वो मुझे बुलाता है। मैं आऊँगा अगर वो मुझे बुलाता है। तो यहाँ पे अगर के सेंस से पकड़े तो भी हम इफ़ को पकड़ सकते हैं और ये दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो आप यहाँ से भी इसे समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे विल नॉट गो टू मार्केट इफ़ इट रेन्स। दे विल नॉट गो टू मार्केट इफ़ इट रेन्स। यहाँ पर भी इफ़ हमारा कंजक्शन है और इसने दो क्लॉज दे विल नॉट गो टू मार्केट और इट रेन्स, इन दोनों को जोड़ने का काम किया है। इसकी हिंदी में मीनिंग हुई, वे लोग बाजार नहीं जाएंगे अगर बारिश होती है। वे लोग बाजार नहीं जाएंगे अगर बारिश होती है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अभी तक आपने इन दो सेंटेंस से कुछ बातों को नोट किया होगा। चलिए मैं इन्हें बताता हूँ। पहला ये, यहाँ पे इफ़ का यूज सेंटेंस के बीच में हुआ है। यहाँ पे इफ़ का यूज सेंटेंस के बीच में हुआ है। और दूसरी बात जो आपने नोट की होगी, यहाँ पे सेंटेंस में एक शर्त रखी जा रही है। जी हाँ, एक कंडीशन रखी जा रही है कि अगर ये होगा तो वो होगा और ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। और एक और बात आपने जो नोट की होगी वो ये है कि यहाँ पे इफ़ का यूज़ डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हो रहा है। डिपेंडेंट क्लॉज को आप सिंपल भाषा में हेल्पिंग क्लॉज भी कह सकते हैं। हेल्पिंग क्लॉज का काम मेन क्लॉज की हेल्प करना होता है और इन दोनों के मिलने से सेंटेंस पूरा होता है। आपने एक और जरूरी बात नोट की होगी, वो ये है कि यहाँ पे इफ़ का यूज़ सेंटेंस के बीच में हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप चाहें तो इस इफ़ का यूज़ सेंटेंस के आगे भी कर सकते हैं और इससे सेंटेंस की मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ ही इन्वाइट्स मी आई विल कम। इफ़ ही इन्वाइट्स मी कॉमा आई विल कम। दोस्तों, यहाँ पे सेंटेंस के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ कि मैं आऊँगा अगर वो मुझे बुलाएगा। तो हम इफ़ का सेंटेंस में आगे भी रख सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा हेल्पिंग क्लॉज के बाद में हमें एक कॉमा लेना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ इट रेन्स कॉमा दे विल नॉट गो टू मार्केट। इफ़ इट रेन्स कॉमा दे विल नॉट गो टू मार्केट। यहाँ भी सेंटेंस की मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ, अगर बारिश होती है तो फिर लोग बाजार नहीं जाएंगे। तो आपने ये जाना, सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपने हेल्पिंग क्लॉज के बाद में आपको एक कॉमा लेना है। आई होप आपके ऐसे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आप क्लॉज को लेकर कंफ्यूज है तो मैंने आपको बताया कि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको हेल्पिंग क्लॉज और मेन क्लॉज के बारे में डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा। हमारा सेकेंड कंजक्शन है बिकॉज। इसका मतलब होता है क्योंकि। इनका काम दो क्लॉजेस को जोड़ने का होता है। और एक बात और बता दूं, ये सेंटेंस में वजह बतलाते हैं। मतलब अगर कुछ हुआ तो क्यों हुआ। और एक चीज़ और बता दूं, इनका यूज़ यानी बिकॉज का यूज़ हमेशा सेंटेंस के बीच में होता है। इससे हम लोग सेंटेंस के आगे यूज़ नहीं कर सकते। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज सिक। आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज सिक। यहाँ पे बिकॉज हमारा कंजक्शन है और इसने दो क्लॉज, पहला क्लॉज आई कुड नॉट गो टू स्कूल और सेकेंड आई वॉज सिक, इनको जोड़ने का काम किया है। और सेंटेंस की मीनिंग हुई, मैं स्कूल नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। मैं स्कूल नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। तो आपने देखा यहाँ पे हमने एक वजह को बदलाया
कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव कम हियर बिकॉज शी हैज़ इन्वाइटेड मी। आई हैव कम हियर बिकॉज शी हैज़ इन्वाइटेड मी। यहाँ पे बिकॉज कंजक्शन है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। इन्होंने दो क्लॉज, पहला आई हैव कम हियर और दूसरा शी हैज़ इन्वाइटेड मी, इन दोनों को जोड़ने का काम किया है। और हिंदी में इसका मतलब ये हुआ मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि उसने मुझे बुलाया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ हेल्पिंग अस बिकॉज शी इज़ काइंड। यहाँ पे बिकॉज कंजक्शन है और इसने दो क्लॉज, शी इज़ हेल्पिंग अस और सेकेंड शी इज़ काइंड, इनको जोड़ने का काम किया। आई होप अब आप बिकॉज का यूज़ करना सीख गए होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों अब तक तो आपको बिकॉज और इफ़ का यूज़ करना आ गया होगा। अब तक आपने क्या सीखा है उसे चेक करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिनके जवाब आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। तो आप इन्हें ध्यान से देखें और सही कंजक्शन का यूज़ करें। और अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा, मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।